सेंट्रल काउंसलिंग एमसीसी में अब की बार ऑनलाइन रिपोर्टिंग शुरू हुई है। इस ऑनलाइन रिपोर्टिंग में जो बच्चा अपने कॉलेज को फ्रीज नहीं करना चाहता और जो अपग्रेड में जाना चाहता है वो ऑनलाइन ही अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पे अपलोड करके उन डॉक्यूमेंट्स को एक वेरिफिकेशन प्रोसेस में डाल के ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि उस बच्चे ने उस कॉलेज को होल्ड कर लिया है और वो अगले राउंड के लिए अपग्रेड के लिए दोबारा से चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर इस ऑनलाइन रिपोर्टिंग का किस को फायदा होगा और किन रैंकर्स को नुकसान होगा। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि नीट नेविगेटर पे हम लोग मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी ही आप तक पहुंचाते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अगर मान लीजिए आपको इस बार ऑनलाइन रिपोर्टिंग को एनालाइज करना हो कि उसका आपके एडमिशन पे क्या इंपैक्ट आने वाला है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि एमसीसी में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने सीट अलॉटमेंट के बाद जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसको ऑनलाइन कर दिया है। बच्चे अपना ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स अपलोड करेंगे और उस सीट को उनके लिए होल्ड हो जाएगी। इस प्रोसेस से कुछ बच्चों को फायदा होगा और कुछ बच्चों को नुकसान होगा। किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा और उन दोनों को इस फायदे और नुकसान को कैसे ऑप्टिमाइज करना चाहिए, इस बात को समझने के लिए मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स समझाना चाहता हूं। स्टैटिस्टिक्स जब हम बात करते हैं पिछले सालों की, तो पिछले सालों में करीब 66% बच्चे फर्स्ट राउंड में एमसीसी में जो उनको सीट अलॉट होती थी वो रिपोर्ट नहीं करते थे। वो रिपोर्ट इसलिए नहीं करते थे क्योंकि बच्चा एमसीसी और स्टेट दोनों में अप्लाई करने वाला है और टिपिकली जो बच्चे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज उनको अपने स्टेट में मिल जाता था तो वो अपने एमसीसी की सीट अलॉटमेंट को छोड़ देते थे। इससे फायदा ये होता था कि जिन बच्चों को स्टेट में अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाता था और जो एमसीसी की सीट अलॉटमेंट की रेस से बाहर हो जाते थे, तो उससे नीचे रैंक वाले बच्चों को एक अगले राउंड में मेरिट मूवमेंट के बेस पे एक अच्छा कॉलेज मिलने की उम्मीद हो जाती थी। जब हम एक ओवरऑल एक ब्रैकेट में देखते हैं तो टॉप 5000 बच्चों में से मैक्सिमम बच्चे एमसीसी से रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि 5000 रैंक तक के बच्चे जनरली सेंट्रल काउंसलिंग से जो मेजर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे एम्स जितने भी हैं उनकी जिपमर और बीएचयू, इन सभी सीट्स के लिए टिपिकली बच्चे एमसीसी की काउंसलिंग से ही सीट अलॉटमेंट सीख करते हैं। दूसरा यह है कि 5000 से रैंक में बच्चे जिन जिन स्टेट्स में जिस दूसरे स्टेट में अगर वो एक अच्छे कॉलेज को सीख कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई दिल्ली का बच्चा राजस्थान के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन सीख कर रहा है, तो डेफिनेटली वो बच्चा कहीं ना कहीं एमसीसी से राउंड 1 में अच्छे कॉलेज को सीट अलॉट करवा के ज्वाइन करवा लेता है। प्रॉब्लम आती है 5000 से लेके 20000 रैंक तक, क्योंकि 5000 से 20000 रैंक को समझने के लिए हमें एक बात को समझना जरूरी है कि जब हम 5 से लेके 10,000 रैंक्स की बात करते हैं तो उन बच्चों को टिपिकली जिस भी स्टेट के वो डोमिसाइल होते हैं वहां पे उनको टॉप कॉलेज कोई ना कोई मिल जाता है। जब हम 10 से 15,000 रैंक्स की बात करते हैं वहां पे बच्चा एक एम्बिग्विटी में होता है कि मुझे किस काउंसलिंग से एडमिशन लेना चाहिए। जनरली ये होता है कि जिन बच्चों को एक डोमिसाइल स्टेट हाई डोमिसाइल मेरिट स्टेट है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली, बिहार, केरल, उन बच्चों के लिए टिपिकली एमसीसी इज द ओनली रिजॉर्ट फॉर गेटिंग द सीट अलॉटमेंट। बट मोर देन 15,000 रैंक्स में कहीं ना कहीं वही बच्चे वेट करते हैं जो बच्चे हाई मेरिट स्टेट के होते हैं। और क्योंकि अब की बार ऑनलाइन रिपोर्टिंग में टॉप 15,000 रैंक्स में जो टिपिकली 4 से 5,000 नॉन रिपोर्टिंग केसेस होते थे, जिसके कारण एक क्लियर वैकेंसीज आती थी, वो क्लियर वैकेंसीज अब की बार काफी कम हो जाने वाली है। उन क्लियर वैकेंसीज के कम होने के कारण जो मेरिट मूवमेंट से एक नीचे रैंक्स वाले बच्चों को फायदा मिलता था वो शायद अब की बार दूसरे या तीसरे राउंड में उनको ना मिल पाए। यहां पे एक बात जरूर समझने की है कि कोई भी बच्चा फाइनली आफ्टर द थर्ड राउंड विल नॉट बी एबल टू होल्ड मोर देन 1 सीट, क्योंकि एमसीसी में भी तीसरे राउंड तक ही आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हो। तीसरे राउंड में जो आपको सीट अलॉट हो गई आपको नेसेसरली वहां पे जाके फिजिकली रिपोर्ट करना रहेगा।
तो अगर हम बात करें कि क्या एक बच्चा पूरी तरह से सीट ब्लॉक कर सकता है, तो आंसर है कि सिर्फ 3 राउंड तक। यस, वो 3 राउंड तक सीट ब्लॉक कर सकता है, बट सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स उसको एक फाइनेंशियल पेनल्टी लगने वाली है। और खास तौर पे जो बच्चे डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन प्लान कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि वो अपने इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सेकेंड और थर्ड राउंड में अगर उनको अपग्रेड वाली सीट नहीं भी मिलती है, पर अगर वो उस सीट को छोड़ते हैं तो उनका 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो इस बात को समझिए कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग जहां कुछ बच्चों के लिए फायदा होना है, कुछ बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा नुकसान का मुद्दा भी हो सकता है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज करें। स्पेशली अगर आप प्राइवेट या डीम्ड में एडमिशन ले रहे हैं, तो ये बात को जानिए कि सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स अगर आपको मोर देन 1 अलॉटमेंट मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपको 2 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। अपनी काउंसलिंग को अच्छे से ऑप्टिमाइज कीजिए, एक पेशेंस के साथ रखिए, क्योंकि एमसीसी जिस तरह से अभी चल रहा है, फॉर श्योर जो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा शेड्यूल पिछले सालों की तरह से ही कहीं ना कहीं मेस में आने वाला है। अगर आप पेशेंस के साथ अपनी एक अच्छी प्लानिंग और अच्छी प्रिपरेशन के साथ अपनी काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे, फॉर श्योर यू विल गेट इनटू द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेज। माय बेस्ट विशेस फॉर द काउंसलिंग मैनेजमेंट and all the best for your good admission. Thank you.